बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दोहा नचूनिया से। आज हम बात करेंगे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो कि स्पेशली फेफड़े या चेस्ट के हवाले से होती हैं। तो सबसे पहले दमा, और फिर सांस की तंगी, हवा की नालियों की खुश्की, बलगम का अंतड़ियों नालियों के अंदर जम जाना, और फिर इस तरह से नालियों में जब बलगम जम जाता है तो फिर उस वजह से वहाँ पे जो है वो सांस की बंदिश का होना, हलक की झिल्ली के अंदर कोई मसला आना यानी गले के अंदर, फिर हलक की झिल्ली की सोजिश, खुश्क और तर खांसी, और ब्रोंकाइटिस, नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा। तो ये अगर सारी की सारी चीज़ें असाबी हैं, यानी अगर आपका जो टेम्परामेंट या मिजाज जो है वो बलगमी है, आपको बलगम रहती है, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेदी रहती है, इसके अलावा पेशाब जो है यूरन आपको बार बार आता है, यानी तमाम तर जो इलामात हैं अगर वो बलगमी हैं या असाबी मिजाज हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि करशी कंपनी की है, बेहतरीन रिज़ल्ट की हामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह करशी कंपनी की काफ़ी मेडिसिन्स जो हैं वो बेहतरीन हैं, इस तरह से मार्केट में बाकी कंपनीज़ की बदवियात हैं। तो मेरा चूँकि मिशन है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फराहम करना, तो ये करशी कंपनी का एक सिरप है, अस्थमीना सिरप इसको कहा जाता है, शरबत अस्थमीना। तो बेहतरीन रिज़ल्ट का हामिल है, लेकिन ये किन चीज़ों के ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिव है और इनके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए जी अज्जा की तरफ चलते हैं। तो जो इसके अंदर अज्जा पाए जाते हैं, सबसे पहले इसमें सोमा कल्पा डाला जाता है जी। तो सोमा कल्पा जो है इसका बेसिकली बलगम के ऊपर बेहतरीन इफ़ेक्ट है, और ये चाइना की जो तिब है उसमें बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तिब यूनान में जो है वो थोड़े अरसे से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बलगमी दमा के लिए बेहतरीन चीज़ है, बलगम की ज़्यादती के लिए बेहतरीन चीज़ है। और आप जानते हैं कि वूपिंग कफ या काली खांसी जो है वो भी बलगमी होती है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि साबी मिजाज के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, वैसे ही बैठे बैठे उनको पसीना आ रहा होता है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। दूसरे नंबर पर मलट्ठी जो है कई सदियों के अगर हिसाब से हम देखें तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है नज़ले के ऊपर और खांसी के ऊपर। तो इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क दर्जा अव्वल में है। ये बलगम को खारिज करती है, उसको बारीक रकीक करके खारिज करती है, और असाब को मजबूत करती है मलट्ठी। और इसके अलावा बेहतरीन चीज़ है बलगम की तमाम इकसाम के लिए। तो इसके बाद नशादर इसमें ठिकरी वाला डाला जाता है जी, जिसका मिजाज गर्म खुश्क है। ये बलगम को काते बलगम है, ये बलगम को ख़त्म करता है, और ये बलगमी खांसी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूँ कि यहाँ पे चूँकि असाबी मिजाज के हवाले से ही ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, उज़लाती मिजाज के हवाले से ये जो शरबत है करशी वालों का अस्थमीना, ये इफ़ेक्टिव कम है। असल में होता ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो कई एक टाइप्स के, यानी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं जिसमें कुछ उजलाती होते हैं, कुछ खुद्दी होते हैं, कुछ असाबी होते हैं। यानी वो चीज़ें कुछ जो लोग हैं असाबी मिजाज के उनके लिए होती हैं, कुछ उजलाती मिजाज के लोगों के लिए होती हैं, और कुछ खुद्दी मिजाज के लोगों के लिए होती हैं। यानी बलगमी मिजाज, सदावी मिजाज और सफरावी मिजाज के लोगों के लिए लहदा चीज़ें कंपनी बनाती है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब आज खुद ट्रीटमेंट करते हैं या आपको अवेयरनेस नहीं होती, या आपका जो नॉलेज है वो सही चीज़ को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर जाके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और आपका एतमाद जो है वो कंपनी की आइटम्स या प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर होती हैं उनके ऊपर से उठ जाता है, और आप किसी और कंपनी की तरफ चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप पहले मालूमात जो हैं उनको कलेक्ट करें, चीज़ों के बारे में जानें और फिर उनका इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं समझ सकते तो आप किसी क्वालिफाइड बंदा जो है आपके इलाके में, आपका नॉलेज जो है उससे डिस्कस करें कि मेरा ये मिजाज है, उस हिसाब से मुझे कौन सा सिरप जो है वो चाहिए होगा। जैसे कि बलगम जो है वो तीनों मिजाज के अंदर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलगमी मिजाज में होती है, दूसरे नंबर पर सफरावी मिजाज में होती है, उजलाती मिजाज में जम जाती है, बार बलगम खारिज नहीं हो रही होती। तो इस तरह से खांसी जो है वो तीनों में हो जाती है, असाबी में भी, उजलाती में भी और गुदी में भी। तो उस हिसाब से आपको चीज़ लेना होगा। चलें जी आगे चलते हैं। इसमें अगली आइटम जो है वो है सत पुदीना, गर्म खुश्क मिजाज है। तो बेसिकली जो सत पुदीना है ये आपके जो फेफड़े हैं और आपका जो नाक है
उसके अंदर जो जरासीम हैं उनको ख़त्म करने के लिए कंपनी ने इसमें डाला है, और बेहतरीन रिज़ल्ट का ये अमल है। तत पुदीना जो है उसकी एक कलील मकदार जो है वो इसमें डाली जाती है। तो इसमें बर्ग बांसा भी डाला हुआ है। तो ये गर्म खुश्क मिजाज का है, और ये बेहतरीन चीज़ है बलगमी खांसी के लिए ये, और बलगम के लिए यानी नज़ले और खांसी के लिए। तो ये बलगम का इखराज करवाता है। इसके अलावा ये कातिल करम भी है, यानी जो जरासीम है उनको भी मारता है, और मुसफ़े खून भी है, खून को भी साफ़ करता है। और काली खांसी और साबी खांसी जो है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कम हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फार्मूलेशन के तहत जो है उनका वज़न जो है उनका एक कॉम्बिनेशन बना के वो इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपको कोई भी कृषि कंपनी की मेडिसिन जो है उस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को बार बार देखें, और उसमें आप अपना जो है वो मिजाज के हिसाब से, अमराज के हिसाब से अपनी फार्मूलेशन भी यहाँ से आप ले सकते हैं, और अपनी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कृषि के किसी भी करीबी जो स्टोर है, जो शॉप है, वहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक बात मुझे यहाँ पे याद आ गई, आज खुद ट्रीटमेंट तब करें जब आप किसी नतीजे पे पहुँच जाएं। तो बेहतर यह है कि आप किसी मालिज से रजू कर लें। और जो हमारे तबीब हजरात हैं उनके लिए भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप कंपनी की प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मानने से इनकार ना करें, बल्कि ये करें कि उनको सही तरह से समझ लें। और अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरे इस चैनल के ऊपर रहें, मैं आपको तमाम तर जो हमारे कृषि कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो कुछ चीज़ें डाली गई हैं, उनका फ़ाइनल मिजाज क्या बनता है, और वो किस मिजाज के लिए हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया है इस्थमिना शरबत के बारे में, तो ये बलगमी मिजाज या साबी मिजाज की अगर आपको खांसी है या नज़ला है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।